देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। सबसे पहले बड़ी खबर उन्नाव से। उन्नाव में तेज आंधी के दौरान पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक किसान सूर्य नारायण यादव अपने खेत से काम खत्म करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि रास्ते में खड़ा एक बड़ा पेड़ अचानक गिर पड़ा और किसान उसकी चपेट में आ गया। पेड़ के नीचे दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक का माहौल है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के पहली खेड़ा गांव की बताई जा रही है। कानपुर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। एसओजी और पुलिस टीम ने एडीसीपी सुमित रामटेक के नेतृत्व में फिल्म स्टाइल में ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने पहले ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे इलाके की रेकी की और उसके बाद गांव को चारों तरफ से घेरते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान कुल 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन और फर्जी अकाउंट से जुड़े दस्तावेज भी मिले। बताया जा रहा है कि यह गिरोह सरकारी योजनाओं का झांसा देकर लोगों से ठगी कराता था और अलग अलग राज्यों में बैठे लोगों को भी निशाना बनाता था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मिर्जापुर के चौबे टोला इलाके में स्थित वोल्टास कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह गोदाम शहर के प्रतिष्ठित अग्रवाल इलेक्ट्रीशियन से जुड़ा हुआ है और दुकान के बगल में ही स्थित है। बुधवार को अचानक गोदाम के अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें और आसमान में उठता काला धुआं देखकर आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली और कटरा कोतवाली पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तंग गलियों के बीच काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि असली कारण की जांच की जा रही है। कानपुर में जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट में तैनात 3 कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक कलेक्ट्रेट में तैनात 3 कनिष्ठ लिपिक लंबे समय से टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पा रहे थे। प्रशासन की ओर से उन्हें पहले भी परीक्षा पास करने के कई मौके दिए गए थे। पहली परीक्षा पास न करने पर उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई थी। इसके बाद दोबारा मौका दिया गया, लेकिन दूसरी बार भी वे परीक्षा पास नहीं कर सके, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए तीनों कर्मचारियों को डिमोट कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी चपरासी बना दिया। यह कार्रवाई कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक्चुअली 2023 में मृतक आश्रित के रूप में जो है 3 कर्मचारियों की जो है भर्ती हुई थी कनिष्ठ लिपिक पद पे। उसमें नेहा श्रीवास्तव, प्रेमनाथ और अंकित यादव। तो जीओ में ये प्रावधान है कि लिपिक पद पे भर्ती होने के बाद जो है उनको टाइप टेस्ट देना होता है 1 साल के अंदर और टाइप टेस्ट पास करना होता है। अगर पास नहीं करते हैं तो उनको एक और मौका दिया जाता है और उसमें पास करना होता है। अगर दूसरी बार भी वो पास नहीं करते हैं तो जीओ के अनुसार उनको चतुर्थ श्रेणी में जो है वो तैनाती की जाने के जो उसमें निर्देश है। उसी के क्रम में टेस्ट हुआ था, 2 बार टेस्ट कराए गए थे वहाँ पे। उन्होंने अपेक्षित जो गति होती है वो प्राप्त नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है आदेश करके उनको चतुर्थ श्रेणी पद पर जो है नियुक्ति प्रदान की गई है। उसमें 2 कर्मचारी प्रेमनाथ और अंकित यादव जो है ये खुद में वो उन्होंने लिख के भी दिया है कि वो चतुर्थ श्रेणी ही में ही काम करना चाहते हैं। तो ये मामला है। कानपुर के चर्चित किडनी कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी परवेज सैफी को गिरफ्तार कर लिया। रावतपुर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। इससे पहले परवेज सैफी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह डॉक्टर अफजल के साथ नोटों के ढेर के बीच बैठा दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पारुल नाम की महिला के ऑपरेशन के बाद मिली रकम के साथ बनाया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि परवेज सैफी डॉक्टर अफजल का कार चालक है और शहर में उसे ले जाने का काम वही करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। बादा में करीब 500 साल पुराने शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
शहर के कोटारा मुक्ति धाम में स्थित इस प्राचीन मंदिर को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मंदिर में स्थापित मूर्तियां भी गायब कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर ऐतिहासिक महत्व का है और वर्षों से यहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। घटना के बाद लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अराजक तथ्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मंदिर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर इसे सुरक्षित करने और जल्द जीर्णोद्धार करने की मांग की गई है। ये दिया गया है मुक्ति धाम बाईपास के पास एक पुराना मंदिर है और उसके संरक्षण के लिए उसमें 40 बाई 40 का एक चबूतरा है। तो हम लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर एक मंदिर गिरा भी दिया गया है और एक कुइयाँ टाइप की है और ये महाराजा छत्रसाल जो थे उनके टाइम का बना हुआ पूरा ये है, तो उसको संरक्षित किया जाए और उसको हमारी पुरातत्व विभाग इसमें लगे और हमारी जो धरोहर है इसको सुरक्षित करके निर्माण के लिए इसकी चिंता की जाए। हम प्रशासन से मांग करते हैं इसमें जल्द से जल्द क्या कहते हैं कार्य लगाया जाए और इसकी जांच करके जो भी उचित हो उसमें कार्रवाई की जाए। किसको ज्ञापन सौंपा है आपने? डीएम साहब। बादा में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने गए युवक के साथ मारपीट का आरोप लगने से प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए। बिहार कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव निवासी निपुण मिश्रा का आरोप है कि लेखपाल और नायब तहसीलदार ने उसे कार्यालय में बंधक बनाकर पीटा। पीड़ित का कहना है कि उससे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और पैसे न देने पर उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। मिर्जापुर में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके बाद पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी की निशानदेही पर 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड भी शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दलालों के जरिए सीमा पार कर भारत आए थे और यहाँ मजदूरी कर रहे थे। देखिए, थाना कोतवाली कटरा पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अवैध रूप से निवास कर रहे थे। ये सभी जो है वो बांग्लादेश के निवासी हैं और इनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स है फर्जी वो भी बरामद किए गए हैं और अन्य मोबाइल फोन इत्यादि बरामद किया गया है। इन अभियुक्तों का नाम सबीर हुसैन, मोहम्मद सबूज हुसैन, नरेश दास और जयदास है और ये सभी लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इस संबंध में थाना कोतवाली कटरा पर एक अभियोग 94/26 पंजीकृत करते हुए इनको माननीय न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। मिर्जापुर पुलिस ने वाहन चोरों के एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 2 बाइक, कई इंजन और बाइक के अन्य पार्ट्स बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी करते थे और पहचान छिपाने के लिए उन्हें काट कर पार्ट्स में बेच देते थे। पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित गिरोह है जो लंबे समय से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। कानपुर में मल्टीनेशनल फूड कंपनी डोमिनोज पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा। किदवई नगर के साकेत नगर स्थित डोमिनोज स्टोर में एक युवक ने वेज पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन उसे नॉन वेज पिज्जा परोस दिया गया। युवक ने जैसे ही पिज्जा के एक बाइट खाई उसे शक हुआ, जिसके बाद उसने विरोध जताया। युवक का आरोप है कि उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके बाद उसने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? भैया मेरा नाम अंशु यादव है। क्या मामला है, क्या हुआ था? मैंने रात में अपने घर पे डोमिनोज के 4 वेज पार्सल ऑर्डर किए, तो वो जो चारों पार्सल थे उस पर स्टिकर लगा था हरा, जो कि वेज का होता है, लेकिन जब उनको अंदर खोला तो उसमें सारों में नॉन वेज का पार्सल था, जो कि जिसमें मीट वगैरह होता है। तो जब मेरे को तब नहीं समझ आया, जब मैंने पहले बाइट ली तो मेरे को समझ में आया कि पनीर नहीं कुछ अलग है। जब मैंने उसको मतलब खोल के देखा तो समझ में आया कि वो तो रेशा टाइप का हो रहा है, तो वो नॉन वेज का पार्सल था। इन्होंने वेज पार्सल बता के वो मेरे को दे दिया। फिर इनसे आपने इस कंप्लेन की, इस चीज़ मैंने इसकी इनसे कंप्लेन करी तो ये मेरे से बोल रहे हैं कि सर मैं इसको बदल के आपको मैं वेज पार्सल दे देता हूँ। अच्छा, ये मैं कर सकता हूँ। और इसकी आपने कहाँ शिकायत की? इसकी मैंने अब शिकायत में पुलिस थाने में करने ये डोमिनोज का कौन सा सेंटर है, किस जगह पर? डोमिनोज का ये सेंटर है साकेत नगर का, और यहाँ पे पहली बार नहीं है, ये कई बार यहाँ पे इसके पहले भी हो चुका है। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में टप्पेबाजी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 युवक खुद को पेट्रोलियम कंपनी का अधिकारी बताकर एक घर में घुस गए।
उन्होंने गैस सिलेंडर की चेकिंग करने की बात कहकर घर में रखे सिलेंडरों की जांच शुरू की। इसी दौरान एक आरोपी ने महिला को गैस एजेंसी की रसीद लाने के बहाने कमरे में भेज दिया। जैसे ही महिला अंदर गई, दोनों आरोपी मौके का फायदा उठाकर घर से 2 गैस सिलेंडर उठाकर बाइक से फरार हो गए। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मिर्जापुर से बीजेपी विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक जल जीवन मिशन के काम को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मंगलवार का है, जब नगर विधानसभा क्षेत्र के कोन विकास खंड में विधायक रत्नाकर मिश्रा ग्रामीणों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान हर घर जल योजना के तहत कई गांवों में पानी की सप्लाई न पहुंचने की शिकायत सामने आई। इसे लेकर विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वीडियो में विधायक यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अगर तय समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 20 दिन के भीतर काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। दरअसल विधायक अपने क्षेत्र के गोबरराहा गांव में नमामि गंगे परियोजना के तहत हर घर नल योजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।